I hope you are able to see this picture clearly, and with the help of this diagram we will explain or discuss the major differences between the four type of earthquake waves. ठीक है, as I told you earlier, earthquake waves can be classified into two मेजर पार्ट. इसकी पहले बच्चे दो मेन टाइप्स हैं, और जो फर्स्ट टू टाइप्स हैं इनको हम बोलते हैं बॉडी वेव्स, जो आगे दो पार्ट में क्लासिफाई होती हैं बॉडी वेव्स. तो वो बॉडी वेव्स कौन कौन से हिस्सों में है? ये है सेकेंडरी वेव और ये है प्राइमरी वेव्स. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी एंड दिस इज कॉल्ड अ सेकेंडरी वेव्स. ठीक है, एंड सेकंड मेजर टाइप है वो है सरफेस वेव्स. कौन सी है? सरफेस वेव्स. ठीक है, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. एंड फर्दर दीज वेव्स जो सरफेस वेव्स हैं कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेजर पार्ट, एंड दीज आर लव वेव्स. लव वेव मीन्स नेम ऑफ द पर्सन, लव जिसने इनको मतलब आइडेंटिफाई किया. एंड नेक्स्ट वन इज रेलिंग वेव्स. ठीक है, RAYLEIGH. ठीक है, तो रेलिंग वेव्स आर देयर. ओके, चलिए वन बाय वन इनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. चलिए, फर्स्ट वन प्राइमरी वेव्स. बच्चे प्राइमरी वेव्स आर द वेव्स विच अप्रोच फर्स्टली ऑन द सरफेस. सबसे पहले एपी सेंटर के ऊपर जो वेव्स पहुंचती हैं सरफेस के ऊपर फोकस से, उनको बोलते हैं प्राइमरी वेव्स. और पी का मीन्स है प्राइमरी वेव्स, तो इनका पहला नाम है प्राइमरी. ठीक है, इनको साउंड वेव्स बोलते हैं. ठीक है, और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, हाई स्पीड है, मतलब पूरी वेव्स में स्पीड सबसे ज़्यादा इनकी है. बट इनका जो ट्रैवल करने का तरीका है वो बिल्कुल किस पार्ट में? हॉरिजॉन्टल. एंड ड्यू टू दिस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ दीज वेव्स, तो क्या होगा? अनडिस्टर्ब मीडियम. तो इट मीन्स इससे जो कोई भी लेयर है रॉक्स की उसमें कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आता, डिस्प्लेसमेंट नहीं होती. ठीक है, और कोई हलचल नहीं होती, वी कैन से. एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द अनडिस्टर्ब्ड मीडियम. और इसकी वजह से सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक एक्सपेंशन और कंप्रेशन. कोई चीज़ को कंप्रेस कर देगी या एक्सपेंड कर देगी, तो उसी वजह से जो माइनर वाइब्रेशंस हैं वो देखने को मिलती हैं. ठीक है, एंड द सेकेंड मेजर टाइप इज द सरफेस सेकेंडरी वेव्स. ठीक है, सेकेंडरी वेव्स बेसिकली हाउ दीज वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम द प्राइमरी, बिकॉज प्राइमरी जो हॉरिजॉन्टल में चलती हैं, लेकिन चलती तो ये भी हॉरिजॉन्टल पार्ट में है. ठीक है, लेकिन इनकी मूवमेंट जो है थोड़ी वर्टिकल है, एंड ड्यू टू दैट इनका जो शेप है इस हिसाब से बिल्कुल वेव फॉर्म में, जो इसमें वेव होगा इट वुड बी मोर. और इसी वेव की वजह से द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मटीरियल विल बी मोर. रॉक्स में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से कि जो रॉक्स होती हैं दे स्टार्टेड टू क्रैक, इसके बीच में क्रैक आना शुरू हो जाता है. ठीक है, और इसके ऊपर जो स्ट्रेस पड़ता है बच्चे, उनको बोलते हैं शेयर स्ट्रेस. शेयर स्ट्रेस जो किसी चीज़ को डिस्प्लेस करने में हेल्प करता है. ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस इसके ऊपर है, इसके ऊपर कंप्रेशन और एक्सपेंशन. इसकी मूवमेंट हॉरिजॉन्टल है, इसकी मूवमेंट थोड़ी वर्टिकल है. ठीक है, ये बिल्कुल सीधी हॉरिजॉन्टल पार्ट में है, लेकिन ये वेव फॉर्म में जा सकती है. और जितना वेव फॉर्म में किसी एरिया में जो एनर्जी है वो ट्रैवल करेगी किसी रॉक में, उसमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं. शिफ्टिंग ऑफ द मटेरियल होगा, जहाँ से मटेरियल को शिफ्ट करके इधर, इधर से आगे, आगे से आगे. देन जब किसी सॉलिड रॉक में इस तरह से जो शिफ्टिंग होगी या वेविंग पैटर्न में कोई चीज़ मूव करती है, देन डेफिनेटली वो क्या करेगी इस एरियाज में, और इस रॉक्स को क्या करेगी नंबर ऑफ पार्ट्स में ब्रेक कर देती है. जब ब्रेक करेगी या क्रैक्स आ जाते हैं, कुछ भी चीज़ें हैं. ओके, नेक्स्ट. और जो एस वेव्स है बच्चे, एस वेव्स की स्पीड जो होगी वो लेसर देन पी वेव्स. इस चीज़ को थोड़ा नाम रखना. चलिए नेक्स्ट वन, थर्ड वेव्स है बच्चे जो वो है सरफेस वेव्स का. दो हिस्से बॉडी वेव्स के हमने दोनों कर लिए हैं, तो वो है पहला है लव वेव्स. लव वेव्स का नाम लव के नाम से ही था. ठीक है, बेसिकली ये लव वेव्स बचे हैं, ये तीनों टाइप के मटेरियल में
ट्रैवल कर सकती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, ठीक है। लेकिन हाउ दीज वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टू, इनसे कैसे ये डिफरेंट है बच्चे। सरफेस वेव में आपको ये बता दूं कि सरफेस वेव्स सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं बॉडी वेव से, ठीक है। दोनों टाइप की जो वेव्स हैं। एंड क्यों? क्योंकि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। सिंपल, इनकी डायरेक्शन क्या है? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। बट इसमें डिस्प्लेसमेंट होती है वर्टिकल, मतलब परपेंडिकुलर टू द, हम किसके साथ है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। तो दैट्स वाई इसमें जो आपको डिस्टर्बेंस है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। आप इस रॉक का पिक्चर देख के इसे मतलब गैस कर सकते हो कि किस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट इस हिसाब से है, ठीक है। एंड इसका जो बेसिकली ट्रैवलिंग वे है वो हॉरिजॉन्टल पार्ट में है, ठीक है। तो ड्यू टू दैट इसमें दोनों टाइप का जो स्ट्रेस लगता है, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होती है और रॉक्स को काफ़ी पार्ट्स में ये तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। और मोर डिस्ट्रक्टिव वेव्स बोला जाता है इसको, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज बच्चे रेलिंग वेव्स। जो रेलिंग वेव्स हैं एंड दीज वेव्स आर आल्सो इन ए वेव फॉर्म, ठीक है। बट एक चीज़ है कि जहाँ पे जो लव वेव्स में डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होती है, लेकिन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक्स होगी, ठीक है। फोर्स सिर्फ एक साइड से लग रही है, लेकिन इन द रेलिंग वेव्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों साइड से होगी, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। जब फोर्स आपकी दोनों साइड से लगेगी देन इसमें मूवमेंट एल वेव से भी ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। एंड दीज टाइप ऑफ जो वेव्स हैं और कॉल्ड एज द अर्थक्वेक और सिस्मिक वेव, PSL और रेलिंग वेव्स, जिसमें सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्टिव हैं वो वेव्स हैं सरफेस। हालांकि इनकी बच्चे स्पीड कम होती है, लो स्पीड है, लेकिन इसमें जो स्ट्रेस और इनकी जो मूवमेंट है ओपोजिट, जो इसका जो ट्रैवलिंग डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, लेकिन इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो डिफरेंट जो डायरेक्शन में होती है। एंड ड्यू टू दैट दीज जो वेव्स हैं आर मोर डिस्ट्रक्टिव देन द अपर वेव्स, ठीक है। तो इट मीन्स ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से बच्चे आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन P and S वेव्स एंड डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग लव वेव्स एंड रेलिंग वेव्स। एंड मेनली आपको ये भी आ सकता है व्हाट इज द मेन डिफरेंस इन द बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।